घड़ी कभी 13 भी बजाती है? यही तो पहली झलक है उस दुनिया की जहां सब कुछ उल्टा है। ये है ओशिनिया, एक ऐसी जगह जहां सच को जबरदस्ती बदला जा सकता है, सोच को अपराध माना जाता है, और इंसान का हर कदम, हर सांस किसी की नज़र में है। हर गली में कैमरे हैं, हर घर की दीवार पर एक टेलीस्क्रीन लगी है। वो सिर्फ टीवी नहीं है, वो ताकती भी है, सुनती भी है। हर जगह एक चेहरा टंगा है, बड़ी आंखें, मोटी मूंछें, और नीचे लिखा है, बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। ज़रा सोचिए, अगर आपको हमेशा ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है, तब क्या आप सच बोल पाएंगे? सीन 2, विंस्टन का गुनाह। विंस्टन स्मिथ, बाहर से एक थका हुआ मामूली सा इंसान, लेकिन उसके दिल में चल रही है एक जंग। वो छुपकर एक डायरी में कुछ लिखता है। बहुत बड़ा गुनाह है ये। क्या लिखता है? बिग ब्रदर मुर्दाबाद, सिर्फ 5 शब्द, लेकिन इन 5 शब्दों की सज़ा मौत से भी बुरी हो सकती है। इसे कहते हैं थॉट क्राइम, यानी ऐसा सोचना जो सरकार को मंजूर नहीं। क्या आपने कभी अपने मन में कुछ ऐसा सोचा है जिसे आप जुबान पर नहीं ला सकते? अब सोचिए, अगर सोचना भी गुनाह बन जाए तो? सीन 3, सच्चाई का मंत्रालय। विंस्टन जहां काम करता है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ। नाम सुनकर लगेगा कि यहां सच्चाई मिलती होगी। हकीकत, यहां हर दिन अखबार बदले जाते हैं, इतिहास को फिर से लिखा जाता है। आज जो खबर थी, कल अगर पार्टी को पसंद नहीं आई तो उसे ऐसा बदला जाता है जैसे वो कभी हुई ही नहीं। कोई पार्टी के खिलाफ कुछ बोले, उसे इतिहास से मिटा दो। ऐसे इंसान को कहते हैं इंग्लिश में बोल्ड टू अनपर्सन, यानी ऐसा शख्स जो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। अगर आपके नाम, फोटो, पहचान सब मिटा दिए जाए तो आप क्या फिर भी जिंदा हैं? सीन 4, दोहरी सोच। इंग्लिश में बोल तो डबल थिंक पार्टी कहती है, युद्ध ही शांति है, आज़ादी ही गुलामी है, अज्ञान ही शक्ति है। पागलपन लगता है? नहीं, यहां इसे कहा जाता है डबल थिंक, मतलब 2 उल्टी बातें एक साथ सच मान लेना। अगर पार्टी आज कहे कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो आपको मानना होगा, और अगर कल कहे कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा तो आपको भूलना भी होगा। आप अपने ही दिमाग पर कैसे भरोसा करें जब आपको बार बार कहा जाए कि तुम गलत हो, पार्टी सही है? सीन 5, 2 मिनट की नफरत। हर दिन लोग एक स्क्रीन के सामने इकट्ठा होते हैं। वहां दिखाया जाता है एक चेहरा, गोल्डस्टीन, पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन। लोग चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, पागलों की तरह चिल्लाते हैं। फिर स्क्रीन पर आता है बिग ब्रदर का चेहरा और सब चुप हो जाते हैं, जैसे किसी ने सम्मोहन कर दिया हो। क्या ये नफरत असली है या बस एक नाटक? क्या सरकार जानबूझकर आपके दिल में नफरत भरती है ताकि आप सवाल ना पूछें? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपसे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि किससे प्यार करो और किससे नफरत? सीन 6, एक नोट, और सब बदल गया। एक दिन एक लड़की, जूलिया, विंस्टन को एक छोटा सा नोट देती है। बस 3 शब्द, मैथ कर्तव्य है बच्चे पैदा करने के लिए। प्यार में खुशी नहीं, सिर्फ गुनाह माना जाता है। फिर भी विंस्टन और जूलिया चुपचाप मिलते हैं, पहले जंगल में, फिर एक पुराने कमरे में जहां कोई टेलीस्क्रीन नहीं है। वे हंसते हैं, बात करते हैं, प्यार करते हैं। पहली बार उन्हें लगता है हम इंसान हैं। क्या प्यार ही असली विद्रोह है? सीन 7, उम्मीद का सपना। विंस्टन को यकीन है असली बदलाव प्रोल्स ला सकते हैं। प्रोल्स यानी आम लोग, वो लोग जो पार्टी के सिस्टम से बाहर हैं। वो अब भी हंसते हैं, लड़ते हैं, बच्चे पालते हैं। उन्हें अब तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया, लेकिन समस्या ये है वो सोचते ही नहीं है। सरकार उन्हें बियर देती है, फिल्में देती है, काम देती है, ताकि वो सवाल न पूछें। क्या गुलामी में रहने वाले लोग कभी आज़ादी की कीमत समझ पाएंगे? विंस्टन अपनी डायरी में लिखता है, अगर कोई उम्मीद है तो वो प्रोल्स में है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक सपना है? सीन 8, ओब्रायन, मसीहा या धोखेबाज? विंस्टन को लगता है कि एक आदमी, ओब्रायन, पार्टी में ऊंचा अफसर है, लेकिन अंदर से वही सोचता है जो विंस्टन सोचता है। एक दिन ओब्रायन उसे अपने घर बुलाता है। उसके घर में टेली स्क्रीन को बंद करने का बटन है, जो पार्टी वालों के लिए ही होता है। ओब्रायन कहता है,
ब्रदरहुड नाम का एक गुप्त संगठन है जो पार्टी के खिलाफ काम करता है। वो पूछता है, क्या तुम अपने दुश्मनों को मार सकते हो? क्या तुम झूठ बोल सकते हो, दूसरों को धोखा दे सकते हो अगर ज़रूरत पड़े? क्या तुम बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हो अगर उससे सिस्टम टूटे? विंस्टन और जूलिया हाँ कहते हैं। उन्हें एक किताब मिलती है, गोल्डस्टीन की किताब, जिसमें बताया गया है कि पार्टी कैसे काम करती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सब असली है या ये भी पार्टी का ही एक जाल है? सीन 9। जब जाल बंद होता है, विंस्टन किताब पढ़ता है। उसे समझ आता है युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, लोगों को हमेशा व्यस्त रखा जाएगा। असली मकसद है पावर को बनाए रखना। और तभी अचानक एक आवाज आती है, तुम मर चुके हो विंस्टन। कमरे की दीवार पर जो तस्वीर टंगी थी उसके पीछे माइक्रोफोन छिपा था। जिन्हें वो सबसे सुरक्षित जगह समझते थे, वो दरअसल एक जाल था। थॉट पुलिस आ जाती है, जूलिया को अलग ले जाया जाता है। विंस्टन को अंधेरे में अकेले में उस जगह ले जाया जाता है जहां कोई आवाज नहीं सुनता। अब शुरू होगी असली यातना, असली ब्रेन वॉशिंग, सच्चाई का अंत। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना अपना समय, ना अपना दिमाग, ना अपनी सोच। कहाँ है? ओब्रायन विंस्टन को अब मिनिस्ट्री ऑफ लव में ले जाया गया है, जहाँ प्यार नहीं, सिर्फ यातना और दिमाग तोड़ने की तकनीकें हैं। यहाँ सवाल सीधे होते हैं। अगर कोई तुमसे कहे कि 2 में 2 जोड़ने पर 5 आता है और सब लोग यही मानते हो, तो क्या तुम उसे सच मान लोगे? अगर सच्चाई को झूठ और झूठ को सच्चाई में बदला जा सके, तो क्या सच्चाई जैसी कोई चीज बचती है? ओब्रायन उसे मारता है, फिर पूछता है, तुम क्या सोचते हो? जब विंस्टन कहता है, यदि हम 2 में 2 जोड़ें तो हाथ 4, ओब्रायन फिर पीटता है। ये मानना नहीं है, वो कहता है, तुम्हें इसे महसूस करना होगा, पार्टी के लिए, बिग ब्रदर के लिए। सीन 10, यादों पर हमला। अब ओब्रायन विंस्टन से उसके अतीत की बातें पूछता है। तुम्हें क्या याद है बचपन से? तुम्हें यकीन है कि वो सच था? विंस्टन कहता है, हाँ मुझे याद है। लेकिन ओब्रायन हंसता है। अगर पार्टी कहे कि वो कभी हुआ ही नहीं तो? अब विंस्टन सोच में पड़ जाता है। क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी यादें झूठी हैं या फिर पार्टी ही झूठ बोल रही है? ये सीन एक ही बात पर जोर देता है। अगर सरकार तय करे कि क्या सच है, तो इंसान का खुद का दिमाग कैसे बचेगा? सीन 11, कमरा 101। डर की आखिरी हद। अब विंस्टन को ले जाया जाता है कमरा 101 में। ओब्रायन कहता है, यह हर किसी के लिए उसकी सबसे बुरी चीज होती है। विंस्टन के लिए वो है चूहे। ओब्रायन एक पिंजरा लाता है जिसमें 2 बड़े भयानक चूहे हैं। वो कहता है, अगर तुमने पार्टी को पूरी तरह नहीं अपनाया तो ये चूहे तुम्हारे चेहरे पर छोड़ दिए जाएंगे। और फिर डर का वो क्षण आता है। विंस्टन चिल्लाता है, मुझे नहीं, जूलिया को पकड़ो, उसे मत बख्शो। इस एक पल में वो टूट जाता है। अब पार्टी जीत चुकी है। सीन वाला, टूटे हुए इंसान की वापसी। अब विंस्टन को छोड़ दिया गया है। वो एक कैफे में बैठा है, धीरे धीरे सिगरेट पीता है। टीवी पर बिग ब्रदर की तस्वीर आ रही है। वो मुस्कुराता है। अब उसमें कोई भाव नहीं बचा। वो जूलिया से भी मिलता है, ना कोई प्यार ना नफरत, बस 2 खाली लोग। दोनों मानते हैं हमने एक दूसरे को धोखा दिया। और आखिर में जब वो अकेला बैठा होता है तो कहता है, अब मैं बिग ब्रदर से प्यार करता हूं। सोचने वाले सवाल। क्या सच वही है जो तुम्हें बताया जाता है? क्या तुम्हारे विचार भी अब तुम्हारे नहीं रहे? क्या प्यार, भरोसा और यादें भी सरकार के कंट्रोल में आ सकते हैं? 1984 का ये भाग यही दिखाता है। जब सरकार केवल तुम्हारे शरीर नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग और दिल पर भी राज करने लगे, तो इंसान क्या बचता है? 1984 का संदेश ऑरवेल ने 1941 में ये किताब लिखी थी। उसने सिर्फ आखिरी 2 अंक उलट दिए। 1914। क्यों? क्योंकि वो कहना चाहता था, यह सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं है, यह आज की चेतावनी है। क्या अब हम इसका तीसरा भाग शुरू करें?
जहां पार्टी का असली खेल सामने आता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी तीसरा पार्ट लेकर आ सकूं।